फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक है वो है अभिव्यंजनावाद। ये एक टॉपिक अपना रह गया था, बाकी सारे वीडियो टॉपिक है जो आधुनिक चित्रकला के हमने क्लियर कर चुके हैं। और दोस्तों, अब तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो अपन आप जो शुरुआत करेंगे वो है अभिव्यंजनावाद। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कला की दृष्टि से, जो आधुनिक चित्रकला में भी। तो इसका भी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो 1905 में क्या हुआ कि एक जर्मनी के कुछ कलाकारों ने मिलकर एक दल बनाया जिसका नाम था सेतु। ठीक है, ये देखो 1905 में जर्मनी के कुछ कलाकारों ने मिलकर एक दल बनाया था जिसका नाम था सेतु। ठीक है, और इसके जो नेता थे वो थे एडवर्ड मुक थे। एडवर्ड मुक इसके नेता माने गए। और इसने जिस आंदोलन का जन्म दिया वो आंदोलन क्या कहलाया? अभिव्यंजनावाद कहलाया था। ठीक है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज ये है कि अभिव्यंजनावाद का मतलब क्या है। दोस्तों, जो ये कलाकार थे इनकी क्या विशेषता थी? इन्होंने जो वस्तु के जो बाहरी रूप था, जो बाहरी सौंदर्य होते थे, उसको तुच्छ माना, उसकी उपेक्षा की। और इन्होंने विषय वस्तु के प्रति निजी भावनाओं को अभिव्यक्त किया और इसे क्या कहा? इसे कहा गया अभिव्यंजनावाद। स्वयं से अपना चित्रों को अभिव्यक्त करना। ठीक है, और इसका जन्म जो उत्थान कहाँ हुआ था? इसका उत्थान हुआ था जर्मनी में। बाकी जो जितने भी कला आंदोलन थे वो पेरिस में हो रहे थे। ठीक है, जो अभिव्यंजनावाद का उत्थान कहां पर हुआ? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इसके जो प्रमुख कलाकार देखो, प्रमुख कलाकार कौन कौन से? एडवर्ड मुक, होल्डर, जेम्स एंसोर, एमिन नोल्डे और लुटविस कृष्णेग। ये तो इनके सबसे महत्वपूर्ण कलाकार है जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ज्यादातर। ठीक है, तो अपना को सबसे पहले इस अभिव्यंजनावाद में याद रखना है कि 1905 में जर्मनी के कुछ कलाकारों ने मिलकर एक दल बनाया था जिसका नाम था सेतु। ठीक है, और इस दल के नेता कौन थे? इस दल के नेता थे एडवर्ड मुक। और इस जो दल ने जो आंदोलन जो शुरू हुआ था उसे ही कहा गया अभिव्यंजनावाद कहा गया। ठीक है, अभिव्यंजनावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? इन्होंने कलाकारों ने जो बाहरी सौंदर्य बाहरी रूप था उसको तुच्छ माना और विषय वस्तु के प्रति अपनी निजी भावनाओं को अभिव्यक्त किया था। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार थे एडवर्ड मुक, होल्डर, जेम्स एंसोर, एमिन नोल्डे और तथा लुटविस कृष्णेग इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। अपन एडवर्ड मुक के बारे में पढ़ते हैं कि दोस्तों, जो एडवर्ड मुक का जन्म हुआ था 1863 में हुआ था। ठीक है, और 1944 में इनकी क्या हुई? डेथ हो गई थी। इनके प्रमुख कार्य क्या थे? सबसे पहले तो 1894 में 1894 में मेयर ग्राफ थे जिन्होंने इनके ऊपर एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था एडवर्ड मुक की कला। जिनकी पुस्तक पर प्रकाशित की थी 1894 में। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। सेकंड, इन्होंने जो पेरिस में एक प्रदर्शनी हुई थी। ठीक है, इसमें इन्होंने एक विशाल भित्ति चित्र बनाया था जिसका नाम क्या था? जीवन की चित्रावली। ठीक है, ये इनका विशाल भित्ति चित्र है जिन्होंने पेरिस की एक प्रदर्शनी बनाया था। तो दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा क्या है? देखो, जब इन्होंने ये चित्र बनाया था तो इसी समय स्ट्रीटबर्ग ने रिव्यू बुला, जो काफी फेमस पत्रिका है, इसमें इनके ऊपर एक प्रकाशित लेख है ना, जो प्रशंसित एक लेख प्रकाशित किया था इसी समय। तो किसने किया था? स्ट्रीटबर्ग ने किया था। किसमें किया था? रिव्यू ब्लांस में। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। अब देखो, इनका जो जीवन था, जो एडवर्ड मुक का जीवन था, काफी संघर्ष से निकला था। काफी इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष देखने को मिला था, जिसके कारण इनके चित्रों में निराशा व भयानकता के भाव प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, इन्होंने जितने भी चित्र बनाए थे उसमें निराशा व भयानकता के भाव हमें देखने को मिलते हैं। और इनके कई चित्रों में मृत्यु के सामने मानव की विवशता को दर्शाया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस कलाकार की कला में मृत्यु के सामने जो है ना मानव की विवशता को दर्शाया गया है, तो वो है अपने एडवर्ड मुक। अब जैसे इनके चित्रों की बात करते हैं तो उनमें आते हैं तो बीमार लड़की, ठीक है, मृत्यु का कमरा, मृत माता और मृत्युशा। ये आदि चित्रों में आप देख सकते हैं कि मानव की मृत्यु के सामने विवशता किस प्रकार दर्शाया है इन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके लिए अपनों को याद रखना है। ठीक है, इन्होंने एक चित्र बनाया था यौवन प्राप्ति। ठीक है, इसमें इन्होंने जो किशोरी थी, स्त्री थी, उसके बाहरी सौंदर्य का चित्रण नहीं किया था, बल्कि इस चित्र में जो स्त्री थी उसकी मानसिक अवस्था का चित्रण किया गया है। तो ये इनकी विशेषता थी जो इन्होंने इस यौवन प्राप्ति चित्र में देखने को मिलती है। इन्होंने इब्सेन के नाटक भूत, ये भूत नामक नाटक था, किसका था? इब्सेन का था। इसके लिए इन्होंने क्या किया? पर्दों का चित्रण भी किया था। ठीक है, अन्य प्रमुख चित्रों में अपन बात करते तो आवाज, बसंत ऋतु की शाम, ये इनके अन्य प्रमुख चित्र है। और इन चित्रों में
मानव आकृतियां भूतों के समान भयप्रद दिखाई गई है। एक तरीके से आप देख सकते हो इनकी जो पूरी कला में अपनों को निराशा, भयानकता और मृत्यु के आदि की जो भाव प्रदर्शित होते हैं इनके चित्रों में। ठीक है, अभी मैंने बताया थी कि 1905 में जर्मनी में एक आंदोलन दल की स्थापना, जिसका नाम क्या था, सेतु था, और इसके नेता कौन थे, एडवर्ड मुक थे, और इसने जिस आंदोलन का जन्म दिया वो क्या कहलाया, अभिव्यंजनावाद करते हैं। अब बाकी बचे हुए कलाकारों के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। तो अब बात करते हैं अपन दोस्तों जो दूसरे कलाकार है, जेम्स एंसोर, फर्डिनांड होल्डर, एमिल नोल्डे तथा पोला मोडेरसोन बेकेर के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जेम्स एंसोर के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था 1860 में हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने अपने चित्रों में मृत्यु का खूब मजाक उड़ाया, और ये कैसे चित्रकार थे जिनके जीते जी इन 3 बार इनकी मृत्यु की घोषणा हो चुकी। जब ये प्रथम विश्व युद्ध में थे तो इनके जीते जी इनकी 3 बार मृत्यु की घोषणा भी हो चुकी थी इनकी। तो एक तरीके से इन्होंने मृत्यु का खूब मजाक उड़ाया अपने चित्रों में भी। इनके जो प्रमुख चित्र है, इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है, विख्यात चित्र है, वो है ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश। ये याद रखना कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है जेम्स एंसोर का, ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश। ठीक है, अन्य प्रमुख चित्रों में क्रुद्ध नकाब। इस क्रुद्ध नकाब जो चित्र था, इसमें इन्होंने व्यक्ति चित्रों को, कई व्यक्तियों को नकाब में चित्रित किया है। ठीक है, राक्षसों से संत्रस्त चित्रकार, चरवाहों की भक्ति पूजा, ईसा का आत्मसमर्पण, उत्थान, यरूशलेम में प्रवेश, ये आदि इनके बहुत प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं। अन्य प्रमुख चित्रों में 1894 के बाद भूत प्रेतों, कंकालों या नकाबों को आदमियों की जगह चित्रित करके इन्होंने क्या किया, मानव के अहंकार का उपहास किया। ठीक है, 1884 के बाद जो जितने भी इन्होंने चित्र बनाए थे, इसमें इन्होंने क्या किया, भूत प्रेतों, कंकालों, नकाबों के माध्यम से मानव व्यक्ति, जो मानव कृत्यों की जगह चित्रित करके इन्होंने मानव का जो अहंकार था उसका उपहास किया था। ठीक है, तो इनके बारे में अपनों को क्या याद रखना है, ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश, ये इंपॉर्टेंट चित्र है, ये जरूर आप याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं फर्डिनांड होल्डर। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 1853 में हुआ था और 1918 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1889 में एक पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई थी, जिसमें इन्होंने एक चित्र था इनका, कुश्ती गिरोह का जुलूस, इसको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 1890 की प्रदर्शनी में इसको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके अन्य प्रमुख चित्रों में रात, विलियम टेल, वंचित आत्माएं और जीवन से संत्रस्त, ये इनके प्रमुख चित्र माने जाते हैं। ये भी याद रखना, जो प्रसिद्ध चित्रों में से एक कुश्ती गिरोह का जुलूस, ये इंपॉर्टेंट चित्र मानते हैं। अब अपन बात करते हैं तीसरे, एमिल नोल्डे। ठीक है, इनकी कला में मानवीय जीवन की आदिम प्रेरणाओं को धार्मिक निष्ठा के साथ चित्रित किया। इन्होंने जो मानव की आदिम प्रेरणा थी उसको धार्मिक निष्ठा के साथ चित्रित किया। और जो इस काल के इनके चित्र है, अंतिम भोजन, साक्षात्कार, इनकी जो प्रसिद्ध चित्र जो उन्होंने 1909 से 1911 के मध्य में बनाया था। ठीक है, क्ले, जो क्ले थे, इन्होंने इनको पाताल लोक का दैत्य कहा है। ठीक है, किस चित्रकार को पाताल लोक का दैत्य कहा गया है, तो वो है एमिल नोल्डे। ठीक है, आप ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 1912 में नोल्डे ने पुनरुत्थान, सप्तनिक सैनिक और सांता मारिया का त्रिपट चित्र बनाए थे 1912 के अंतर्गत। ठीक है, नाची सरकार थी जिन्होंने इनकी कला को क्या किया था, भ्रष्ट कला कहा था। इनकी कला को भ्रष्ट कला कहा था और उनके 1052 चित्रों को क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था। तो इनके बारे में आप ये याद रखना कि जो पाताल लोक का दैत्य किस कलाकार को कहा गया है, तो नोल्डे को कहा गया है, एमिल नोल्डे को कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो आखिरी चित्रकार है, पोला मोडेरसोन बेकेर। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 1876 में हुआ था। ठीक है, इनके पास प्रमुख चित्र आप याद रखना, इतना ही इनका योगदान है, ज्यादा नहीं है। आत्मचित्र, राइनियर मारिया का व्यक्ति चित्र, इनके प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं। एक तो आपको चित्रों के जो आर्टिस्ट है उनके नाम जरूर याद रखने, किस बात से जुड़े हुए हैं। तो आपको जैसे एडवर्ड मुक, जेम्स एंसोर, इनका 2 सबसे ज्यादा प्रमुख योगदान रहा है इस कला के अंतर्गत। और फर्डिनांड होल्डर याद रखना है, एमिल नोल्डे। ठीक है, तो अपना ये आज जो अभिव्यंजनावाद पूरा हुआ। बाकी जो ब्रूके चित्रकार और ब्लो राइटर मंडल है उनके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो इनके बारे में और उससे रिलेटेड कलाकारों के बारे में भी जरूर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर चैनल जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके जो एग्जाम की दृष्टि जो भी इंपोर्टेंट होगा वो हम जरूर लेकर आएंगे। और इससे रिलेटेड वीडियो भी, हम पश्चिम की कला से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा धीरे धीरे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।